फैक्टिव वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अलादीन हमारी दुनिया का एक ऐसा किरदार था जो क्या पता कितनी सदियों तक याद रखा जाएगा। हम अलादीन और अलादीन के चिराग की कहानियां बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं। अलादीन और अलादीन के चिराग की कहानियां हमें हमारे दादा दादी या नाना नानी से सुनने को मिली। मेरा ऐसा कहने का मतलब ये है कि अलादीन और अलादीन के चिराग की कहानियां हमारी दुनिया में सदियों से मौजूद है। आज अलादीन और अलादीन का चिराग हमारे दिमाग में ऐसे बसा हुआ है कि जैसे लगता है कि अलादीन और अलादीन के चिराग की कहानियां हमारी दुनिया में अनंत काल से मौजूद है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको अलादीन और अलादीन के चिराग की कुछ ऐसी हकीकत से रूबरू कराऊंगा जिसके बाद आप इस कहानी को एक अलग नजर से देखने लगेंगे। दोस्तों, हमें ये तो पता है कि अलादीन एक मुस्लिम लड़का था जिसे एक ऐसा चिराग मिल जाता है जिसमें से एक शक्तिशाली जिन निकलता था और बोलता था कि क्या हुक्म है मेरे आका। हम में से ज्यादातर लोगों को ये भी पता है कि अलादीन को चिराग कैसे मिला था, और अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अलादीन के मरने के बाद जिन को वो कौन सा आखिरी हुक्म था और कहाँ छुपा के या दफन करके रखा गया वो जादुई और शक्तिशाली चिराग। दोस्तों, मैं आपको बताऊं उससे पहले आप लोग हमारे चैनल फैक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बने इस बेल आइकन को प्रेस करें, और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अलादीन और उसके चिराग की कहानी महज एक कहानी है या हकीकत? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अलादीन और अलादीन के चिराग की कहानी आज से लगभग 300 साल पहले लोगों के सामने आई। किसी का मानना है कि इसे एक कहानी के तौर पर आज से लगभग 300 साल पहले लिखा गया था, लेकिन कुछ ऐसे जिज्ञासु लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है और लोग इसे याद रख पाए इसलिए इसे लिखा गया था, जैसा कि हमारी गीता, महाभारत, कुरान और पुराण लिखी गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अलादीन और उसके चिराग की कुछ मिस्टीरियस बातें बताते हैं जो कि आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, जैसा कि उस चिराग का क्या हुआ था, चिराग को कहाँ छुपाया गया और अलादीन के द्वारा अपने जिन को दिया गया आखिरी हुक्म क्या था। दोस्तों, मशहूर कहानी अलादीन के हिसाब से अलादीन इराक के पास बगदाद का रहने वाला था, लेकिन उसके फादर चाइना से माइग्रेट करके आए थे। अलादीन एक बहुत ही फुर्तीला और शातिर बताया गया था। जब एक जादूगर ने अलादीन को चिराग लाने के लिए कुछ पैसे दिए तो अलादीन पैसों की लालच में चिराग लाने के लिए मान गया। फिर अलादीन चिराग लाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उस जादूगर ने अलादीन को जिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। चिराग हासिल करते समय अलादीन को उसी रास्ते पर कठिनाइयों के तौर पर एक ऐसा पड़ाव पार करना था जहां उसे एक अंगूठी मिली, लेकिन इससे पहले कभी जिन और ऐसी ताकतों का पता न होने के कारण अलादीन ने उस अंगूठी को पहन लिया और आगे निकल पड़ा। आखिरी पड़ाव के तौर पर उसे चिराग मिल ही गया, लेकिन अलादीन ने चिराग उस जादूगर को दे दिया और अपने पैसे ले लिए, और यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। अलादीन अब अंगूठी पहने अपने रास्ते पर था, जो उसकी अंगूठी उसके हाथ से रगड़ गई और अचानक से अलादीन के सामने एक भयानक जिन आ गया। ये जिन दिमाग से तो ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ये जिन चिराग के जिन से कम ताकतवर था। जैसा ही अलादीन के सामने जिन आया और जिन ने कहा कि क्या हुक्म है मेरे आका, ये सुनकर अलादीन डर गया, लेकिन फिर उस जिन ने अलादीन को सारी हकीकत और उस चिराग के जिन की ताकत से उसे वाकिफ करा दिया। ख्वाहिश के तौर पर अलादीन ने इस जिन से चिराग मांगा ताकि उसे चिराग का जिन भी मिल जाए, लेकिन ऐसा वो अंगूठी का जिन नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे जिन्नों का मालिक एक ही होता। लेकिन अंगूठी का जिन दिमाग से शातिर था, तो उसने अलादीन को कहा कि मैं तुम्हें चिराग वाले जिन तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा, पर उसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए मुझे आजाद करना होगा। ये सुनकर अलादीन ने कहा, ठीक है, तुम मुझे चिराग वाले जिन तक कैसे पहुंचना है वो बताओ और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अंगूठी वाले जिन की बताई बात से अलादीन चिराग तक तो पहुंच गया, लेकिन अंगूठी वाला जिन उस दुनिया से आजाद हो गया। अब अलादीन के पास चिराग के जिन की ताकत और खुद का शातिर दिमाग था। इसी वजह से अलादीन बगदाद का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी बन गया और वहां की शहजादी से शादी कर राज सिंहासन पर बैठ गया। बाद में अलादीन अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई करने के लिए जिया और अपने जिन को भी अपने भाई की तरह रखा। लेकिन आखिरी वक्त जब अलादीन की मौत आई तो, क्योंकि मौत एक ऐसा जिन है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता, मौत इस दुनिया में सबसे ताकतवर है और अपना काम बहुत ही खूबी से करती है और उसे कोई नहीं रोक सकता। अब जब अलादीन को लगा कि वो मरने वाला है तो अलादीन ने अपने जिन को बहुत ही समझदारी से ऐसा हुक्म दिया कि मौत भी
अल्लादीन की प्रशंसा करने लगी, क्योंकि अल्लादीन ने जिन को हुक्म ही कुछ ऐसा दिया था। अल्लादीन ने आखिरी वक्त चिराग हाथ में लिया और उसमें से जिन बाहर आया और उसने बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? और अल्लादीन ने कहा, ऐ मेरे जिन, जा और ऐसी जगह दफन हो जा जहां तेरा दीदार अब किसी को भी ना हो, और जो तुझे चाहता हो पाना उसे अपनी मौत के बाद ही तेरा दीदार हो, ताकि तेरे जैसी ताकत से कोई भी ना कर सके बुराई। यही है हुक्म आखिरी मेरे भाई। ये कहते ही जिन को अल्लादीन ने गुलाम न मानकर अपना भाई माना था, इसलिए अल्लादीन की मौत के बाद चिराग उसके वालिद यानी कि उसके पिता के गांव मतलब चीन के तियान शान माउंटेन जो सेंट्रल एशिया में स्थित है वहां आज भी दफन है। इस पहाड़ी को जन्नत का रास्ता भी कहते हैं, क्योंकि मरने के बाद जिन इंसान को जन्नत में ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।